सरकार ने पैसे भेज दिए, लेकिन कई किसानों के खाते अब भी खाली हैं। आखिर क्यों? क्या आपकी 20वीं किस्त अटक गई है या आने वाली है? 18 जुलाई को क्या बड़ा ऐलान होने वाला है जो आपकी जेब में 2000 रुपए ला सकता है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा किस्त नहीं आई तो आपको क्या करना है, और स्टेटस चेक की सबसे आसान ट्रिक जो 90% लोग आज भी गलत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किस्त को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस योजना के तहत सरकार देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6000 रुपए की सहायता देती है, जो कि 3 बराबर किस्तों में सीधी उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। अब किसान बेसब्री से 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, और इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ रही है कि जल्द ही 2000 रुपए की यह किस्त किसानों को मिल सकती है। मीडिया सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई 2025 को बिहार के मोतिहारी जिले में एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। संभावना जताई जा रही है कि उसी मंच से वह पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का वितरण कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो करोड़ों किसानों के खातों में एक बार फिर से राहत की 2000 रुपये की राशि सीधे पहुंच जाएगी। यह जानकारी अभी तक सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से सामने आई है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पहले की किस्तों का ट्रेंड देखें तो जुलाई के मध्य में ही पैसे ट्रांसफर किए जाते रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 18 जुलाई के आसपास किस्त किसानों के खातों में आ सकती है। इसीलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो अपना eKYC, बैंक डिटेल्स और लैंड वेरिफिकेशन पहले से अपडेट रखें, ताकि समय आने पर कोई अड़चन ना हो और आपकी किस्त बिना रुके सीधे खाते में आ जाए। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी 20वीं किस्त टाइम से आए और बाकी किसानों तक भी ये जानकारी पहुंचे, तो एक छोटा सा काम कर दो। इस वीडियो को अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। कमेंट में जरूर लिखो पीएम किसान 20वीं किस्त आनी चाहिए, और कमेंट के सेक्शन में हाइप का बटन मिलेगा हो, जरूर दबा दे ताकि हर किसान तक ये वीडियो पहुंचे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपको मिलती है हर सरकारी योजना की सबसे सच्ची और सबसे तेज अपडेट, वो भी बिल्कुल साफ और आसान भाषा में। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त आपके खाते में आई है या नहीं, तो उसके लिए सरकार ने ऑनलाइन सुविधा दी हुई है। आप सिर्फ अपने मोबाइल या कंप्यूटर से 2 मिनट में ये स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं, बिना किसी साइबर कैफे या एजेंट के पास जाएं। स्टेप 1, सबसे पहले आपको जाना है पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर, जिसका एड्रेस है pmkisan.gov.in। स्टेप 2, वेबसाइट के होम पेज पर आपको फार्मर्स लिखा होगा। कॉर्नर नाम से एक सेक्शन दिखाई देगा, आपको वहां क्लिक करना है। स्टेप 3, अब उस सेक्शन में बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। स्टेप 4, अब एक नया पेज खुलेगा जहां आपसे आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी। यहां आप आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में से कोई एक भर सकते हैं। स्टेप 5, डिटेल्स भरने के बाद नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपकी किस्त का पूरा स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। अगर वहां पेमेंट सक्सेस लिखा आता है तो इसका मतलब है कि आपकी किस्त जारी हो चुकी है और जल्द ही आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर वहां कोई एरर दिख रहा है या स्टेटस पेंडिंग है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपने अभी तक eKYC नहीं किया है, या आपकी जमीन से जुड़ी जानकारी यानी लैंड वेरिफिकेशन अभी अधूरी है। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि किस्त का स्टेटस देखने के बाद अगर कोई दिक्कत दिखाई दे तो तुरंत eKYC और दस्तावेज की जांच करें या अपने नजदीकी कृषि अधिकारी से संपर्क करें। अब एक बहुत ही जरूरी जानकारी, अगर आपने अभी तक पीएम किसान योजना की eKYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो आपकी अगली किस्त अटक सकती है। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना eKYC के किसी भी किसान को अगली किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। eKYC एक जरूरी प्रक्रिया है जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि लाभार्थी का आधार और बैंक खाता सही तरीके से लिंक है और वह योजना के लिए पात्र भी है।
कई किसानों की किस्त सिर्फ इस वजह से रुकी हुई है क्योंकि उनका आधार नंबर वेरीफाई नहीं हो पाया है या ओटीपी प्रक्रिया अधूरी रह गई है। अगर आपको नहीं पता कि ई-केवाईसी कैसे करनी है तो मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूं। सबसे पहले आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना है। वहां फार्मर्स कॉर्नर में जाकर ई-केवाईसी वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है और फिर आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी वन टाइम पासवर्ड आएगा। जैसे ही आप ओटीपी दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस घर बैठे मोबाइल से हो सकता है और इसमें सिर्फ 2-3 मिनट का समय लगता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही काम की जानकारी आपके लिए लाते रहें। और हाँ, अगर आप एक सच्चे एक्टिव किसान हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए पीएम किसान जिंदाबाद, ताकि यूट्यूब को भी समझ आए कि यह वीडियो किसानों के लिए जरूरी है और उसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। साथ ही इस वीडियो को अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप, परिवार या दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि क्या पता आपके एक शेयर से किसी किसान का 2000 रुपए का फंसा हुआ पैसा समय पर निकल जाए। दोस्तों, आपको ये जानकर गर्व होना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान योजना भारत की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को किसी भी दलाल, एजेंट या बिचौलिए के बिना सीधा 2000 रुपए की राशि हर 4 महीने में उनके बैंक खाते में भेजती है। इसका उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और खेती से जुड़ी उनकी जरूरी जरूरतों में मदद करना। यह योजना पूरी तरह पारदर्शी है और सरकार इसे डिजिटल तरीके से लागू करती है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। अगर आप पहली बार इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो एक जरूरी बात ध्यान दें। आपको पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपको अपना आधार नंबर, जमीन की जानकारी और बैंक डिटेल्स सही भरनी होती है। इसके बाद आपका आवेदन राज्य के नोडल अधिकारी के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही आप योजना की अगली किस्त के लिए पात्र बनते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, चाहे आवेदन से जुड़ी हो या किस्त रुकने की, तो आप अपने नजदीकी कृषि अधिकारी या तहसील के राजस्व विभाग में संपर्क करें। वहां आपको पूरी मदद मिलेगी। और हां, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लाइव स्टेटस चेक वाला वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं आपको दिखाऊं कि लाइव किस तरह आप अपने आधार नंबर या मोबाइल नंबर से देख सकते हैं कि आपकी किस्त आई है या नहीं, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, भाई मेरी भी किस्त चेक कर दो। इससे न सिर्फ हमें पता चलेगा कि आपको ये जानकारी चाहिए, बल्कि यूट्यूब भी इस वीडियो को हाइप देगा और ये ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचेगा। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आपकी किस्त जल्द से जल्द आपके खाते में आ जाए, मैं आपसे विदा लेता हूं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और जरूरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय भारत।